तो आज से हम जो है 10वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, क्योंकि हमारा नया सेशन आज 1 अप्रैल को शुरू होता है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग 10वीं कक्षा की पढ़ाई को और 10वीं कक्षा के जो विषय हैं उनको किस प्रकार से समझें और किस प्रकार के लिए उनके लिए आपको रणनीति बनानी है, ताकि आप अच्छे से अच्छा उन विषयों का भी अध्ययन कर पाएँ और अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर पाएँ। चलिए समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो क्लास 10th है हमारा, क्लास 10th, इसमें आपको दो प्रकार से जो है अपने विषयों को बांटना चाहिए। इसमें आपको दो प्रकार से अपने विषयों को बांटना चाहिए। पहला, जो आपके लीडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, लीडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ये लीडिंग सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपको कक्षा 11वीं में, 12वीं में और आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कॉम्पिटिटिव और लाइफ में भी काफ़ी कुछ आपको सिखाने वाले हैं, जिन्हें आप अगले कई सालों तक पढ़ने वाले हैं। और दूसरे जो विषय हैं वो हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो इस प्रकार से अपने जो विषय हैं कक्षा 10वीं में उन्हें दो कैटेगरी में बांटिए। पहले एक लीडिंग सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। लीडिंग सब्जेक्ट्स किसको कहा जा रहा है? तो पहला जो लीडिंग सब्जेक्ट है वो है साइंस। दूसरा जो लीडिंग सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। और तीसरा जो लीडिंग सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। इस प्रकार से आपके तीन यहां पर कक्षा 10 में लीडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें आपको बहुत बेहतर से पढ़ना होता है, जो आपकी आगे की एकेडमिक जर्नी और आगे की सारी पढ़ाई लिखाई का बेस बनाती हैं। दूसरा, यहां आपके पास तीन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, दूसरा होता है हिंदी और तीसरा होता है संस्कृत। अब लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में एक और चीज है हमारे यहाँ, ये संस्कृत की जगह इसे एक ऑप्शनल लैंग्वेज मान ले रहे हैं। ऑप्शनल है ये, और इसके आधार पे आपको दो विषयों में से एक विषय चुनने का मौका मिलता है। एक आईटी होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएच इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। तो अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो इन दो में से कोई एक आपको चुनना होता है। इन दोनों में से एक का भी आप एग्जामिनेशन दे करके इसको सीख सकते हैं। तो ये भी आपका एक तरीके से लीडिंग सब्जेक्ट या कह सकते हैं कि ये स्किल, आपके अंदर एक तरीके स्किल पैदा करने वाला विषय होता है। मैंने इनको लीडिंग सब्जेक्ट्स क्यों कहा है? मैंने लीडिंग सब्जेक्ट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइंस में आपको पढ़ना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपको यहां पे पढ़ना होता है, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेस होता है। आधा बेस आपका 9th में होता है और आधा आपका 10th में होता है। जब आप साइंस के बेसिक्स को यहां क्लियर कर लेते हैं तो 11th, 12th और बाकी जब आप आगे नीट की तैयारी करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, तो उसके लिए आपका आधार होता है। इसलिए लीडिंग सब्जेक्ट इसको यहाँ अच्छे से पढ़ना होता है 10th में। दूसरा, आपका सोशल साइंस एक लीडिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी विस्तृत और जटिल भी है। ये आपका लीडिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चार बहुत ही बृहद विषयों का अध्ययन करना होता है, जिन्हें संक्षिप्त रूप से और बेसिक भाषा में आपके लिए कक्षा 10वीं में उपलब्ध कराया होता है, 9th में उपलब्ध करवाया होता है। तो आधा भाग 9वीं में और आधा भाग 10वीं में होता है। 10वीं में यहाँ पर जो खंड होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के रूप में होते हैं। और जीवन में हम लोग हमेशा पैसे के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन बिना अर्थव्यवस्था को समझे हम कैसे पैसे का मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमारे कुछ अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं जो प्रशासन से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे सार्वजनिक जीवन की व्यवस्था से जुड़ी होती हैं। बिना पॉलिटी को समझे, राज्य व्यवस्था को समझे, हम इन चीज़ों को कैसे आगे डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए लीडिंग सब्जेक्ट हो जाता है। हिस्ट्री वो चीज़ जो हमें बताती है कि पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ,
होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, अब उससे क्या सीख लें, ये सारी चीज़ें बताती है इतिहास, हिस्ट्री। इसलिए हमारा लीडिंग सब्जेक्ट्स होता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपके 4 यहाँ पर सोशल साइंस के खंड होते हैं जिन्हें हमें संक्षिप्त रूप से और आधारीय तरीके से पढ़ना होता है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आगे प्रशासन में जाना चाहते हैं, तो आपका बेस यहाँ पर तैयार होता है। आप अगर जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आप अगर जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, तब आपका बेस आपका यहाँ पे सोशल साइंस तैयार करता है। आप अगर जज बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तब आपका बेस आपका सोशल साइंस यहाँ पर तैयार करता है। आप आगे जाकर के इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था के फील्ड में अपना योगदान देना चाहते हैं, तब आपका बेस यहाँ पर सोशल साइंस तैयार करना होता है। इसलिए ये लीडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। और लीडिंग सब्जेक्ट का अध्ययन हमें कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे से करना होता है, 9th में अच्छे से करना होता है। अगर आप ये यहाँ कर लोगे तो आगे के जीवन आपका काफ़ी ईजी हो जाता है, आसान होता है। और यही एक और लीडिंग सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स इन सबसे भी थोड़ा ज़्यादा ठीक और महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस के साथ में माइंड को थोड़ा शार्प बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट योगदान करता है अपने विषयी विस्तार के साथ में, उसका जो विषयी विस्तार तो है ही है, लेकिन साथ में ये हमारे लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है। इसलिए ये भी आपका क्या है, लीडिंग सब्जेक्ट है। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जो है किसी प्रकार के हमारे जनरेटिव चीज़ों में योगदान करना चाहते हैं, तब आपके लिए मैथमेटिक्स यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उसका बेस तैयार करता है। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत।